वेलकम स्टूडेंट्स टू योर फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको हमने कैसे जर्नल में लिखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसमें मैंने कुछ टेबल्स भी, रीडिंग्स भी शेयर की थी जो कि हमने क्लास में ली थी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। सो आज की वीडियो में आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। ये 7 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि मैट्रिक क्लास में आ रहे हैं फिज़िक्स के लिए सिंध बोर्ड के अंदर। और इन 7 प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द फर्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 1। ये है टू मेजर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। ठीक है। सो इसी तरह से अब दूसरी वीडियोस के अंदर फिर हम दूसरे प्रैक्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल कि आपने इसको प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास इस तरह की डिवाइस है। ये मोस्टली वी यूज़ इट टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस, डायमीटर और इस तरह से डेप्थ भी मेजर होती है। इसके 3 यूजेस होते हैं कि ये हमारे पास कुछ लोअर, इसका एक लोअर जॉ होता है, अपर जॉ होता है। लोअर जॉ हमारा यूज़ होता है आउटर सरफेस फाइंड करने के लिए किसी भी सिलेंडर का। अगर ऐसा सिलेंडर आपके पास है, आपने मेजर करना है तो आप इसको आउटर इसका आप मेजर कर सकते हैं। जैसे आउटर के लिए आपने यहाँ से लेके देखना है कि भाई कितने लेंथ में आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आउट ये वाले जॉस, लोअर जॉस। और अगर हमने इंटरनल डायमीटर, सपोज इसका इंटरनल डायमीटर मैंने देखना है यहाँ से कि भाई ये कितना इसका डायमीटर कितना है। डायमीटर हम किसको कहते हैं, एक सर्कल हमारे पास अगर होता है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू को डायमीटर कहते हैं। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर आता है। चलो मैं दूसरे कलर में बताता हूँ आपको। ये जो अगर हम इसकी देखेंगे कि ये लेंथ कितनी है तो ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर आता है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि इंटरनली कितना है ये, तो ये इसका इंटरनल डायमीटर आता है। तो हमारे पास जो मेजर करने का तरीका है उसमें इस वर्नियर कैलिपर से हम फाइंड कर सकते हैं कि लोअर जॉज हमारे यूज़ होते हैं एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए और अपर जॉज यूज़ होते हैं इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए। इसके बाद डायमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो वो आपका रेडियस आ जाता है। तो रेडियस भी आप मतलब फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड यूज़ इसका है वो ये है डेप्थ गेज। ये अगर आपने ये हमारे पास सिलेंडर, इसी सिलेंडर की मैं एग्जांपल लूँगा। अगर ये होलो सिलेंडर है एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि इसकी डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ है इसकी, तो ये डेप्थ के लिए टू मेजर द डेप्थ वी कैन यूज़ दिस डेप्थ गेज एज वेल। तो हमारे पास 3 यूजेज इसके आ जाते हैं। ये यूजेज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सटर्नल पूछ सकता है कि भाई क्या यूजेज हैं इसके 3, तो आप ये 3 यूजेज तो एटलीस्ट इसको इनको बता सकते हैं। ठीक है। इंटरनल डायमीटर फाइंड टू फाइंड इंटरनल डायमीटर, टू फाइंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड टू फाइंड द डेप्थ। सही है भाई। तो इसकी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं, इसकी कैसे वर्किंग होती है। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है और इसकी 2 स्केल हैं। एक है वर्नियर स्केल, ठीक है, ये जो मूव करता है, ये मूवेबल स्केल है और वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने सबने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ये खुद प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म किए थे। और ये हमारे पास इसका मेन स्केल है, मेन स्केल। ठीक है, ये वाला स्केल है जिसके ऊपर अगर आप देखें 2 वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं। इस पर मेंशन भी किया होता है कि एक वैल्यू इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू ये इंचेस के अंदर होती है और नीचे वाली सेंटीमीटर्स के अंदर होती है। फाइन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये भी आप मालूम रखना। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबरिंग होती हैं डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो रिसेंटली यहाँ पे गिवन है इसमें हमारे पास वर्नियर मेन स्केल के ऊपर जो है ये 12 सेंटीमीटर तक की मार्किंग हुई है। ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने यही यूज़ करना, आपने इंचेस के अंदर वैल्यूज़ नहीं लेनी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्नियर स्केल, जो स्लाइडिंग स्केल होता है, जो ये मूवेबल स्केल होता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला मूवेबल स्केल है, ये पूरा का पूरा। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसके अंदर अगर आप देखें इसमें 10 वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये 10 वैल्यूज़ इसके ऊपर बनी होती हैं। तो ये 10 वैल्यूज़ जो होती हैं ये डिफ़ाइन करती हैं कि वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि इसको यूज़ करने का तरीका होता है।
वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। और जैसे सपोज़ हमने कोई वैल्यू कोई चीज़ यहाँ पे रखी, जैसे ये सिलेंडर है, मैंने इसके अंदर रखा भाई, ठीक है, ये सिलेंडर इसमें रखा, इसका आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए, तो उसके बाद ये वैल्यू आ गई सपोज़, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हम कैसे पढ़ेंगे, ये ऊपर जो वैल्यू है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये मेन स्केल में 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। और अगर जब ये इसके अंदर जब ये वर्नियर स्केल जो हमारे पास ये वाला स्केल है, स्लाइडिंग स्केल है, जब इसको क्लोज करेंगे, बिल्कुल टाइट क्लॉक करेंगे, उसके बाद ये लॉक है, दिस इज़ अ लॉक, आपने ये लॉक कर लेना है इसको हल्का सा, ताकि वो मूव ना हो। उसके बाद आपने यहाँ से वैल्यू पढ़नी है। अब आपने यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पर थोड़ी जूम करके दी हुई है इधर, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटीमीटर है, ये हमारे पास जो सेंटीमीटर स्केल है, इसमें क्या वैल्यू आ रही है 3.2, यहाँ से 3.2, क्योंकि अगर आप देखें 3.2, 3.3, 4, 5, 6 और इस तरह से ये 3.6 और ऑनवर्ड चल रही है। ये आपने ये वैल्यू नहीं लेनी इसकी 3.6, आपने यही कंसिडर करनी है जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये 3.2 आप ये लिख लें, सही है। इसके बाद आप देखिए कि भाई इसमें आपके पास कौन से वैल्यू बिल्कुल कंसाइड कर रही है, मैच कर रही है। तो अगर आप ये देखें, इसकी 10 वैल्यूज़ हैं वर्नियर स्केल की। ये जो नीचे वाला स्केल है, ये देखें वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल की रीडिंग है। मेन स्केल पे यहाँ पे 3.2 आ रहा है, 3.2 से कुछ ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है ये हमने देखना है कि ये वैल्यू कितनी है। 3.2 तो आपने देख लिया ना कि ये वैल्यू है, और 3.2 से कितना ज़्यादा है। अब ये लाइन काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स है। आपने इस वाली लाइन को पहली लाइन कंसिडर करनी है, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे, ये जो लाइन है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की। ये मेन स्केल की लाइन है और ये वर्नियर स्केल की, ये दोनों जहाँ कोइंसाइड कर रही होती हैं वो वैल्यू आपने कंसिडर करनी है। अब ये वैल्यू हमारी कौन सी लाइन आ रही है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4th लाइन आ रही है। तो ये हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है 3.2 थी, और इसके बाद ये जो 4th लाइन है ये हमारा ये सेकेंड डेसिमल का डिजिट है, तो इस पर आप 4 लिखेंगे, 3.24 सेंटीमीटर। इसको अगर आप टेबल में मेंशन करेंगे तो टेबल में वर्नियर स्केल की आप सेंटीमीटर में 3.2 लिखेंगे। उसके बाद जो मेन स्केल की जो मेन स्केल की रीडिंग है 3.2 लेंगे। वर्नियर स्केल की जितनी भी रीडिंग होती है, जैसे 4 आई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.04, तो वही आपकी यदि सेकेंड डिजिट की वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, सही है भाई। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। मेनली इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो आपके से इसका यूजेस पूछा जा सकता है, जिसके मैंने 3 यूजेस आपको डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद इसके बारे में वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है इसके लीस्ट काउंट के बारे में, इसके ज़ीरो एरर के बारे में, सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर का आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे क्या फाइंड करना है। तो ये सारे वैल्यूज़ जब ये मैंने एक वैल्यूज़ बनाई है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठहरिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि लीस्ट वैल्यू ये क्या मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास है कि सिंपल जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, वो है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर पर 0.1 मिलीमीटर, ये वैल्यू लीस्ट वैल्यू है दैट वी कैन मेजर विद वर्नियर कैलिपर। The difference between the main scale division and vernier scale division is called the least count. It is equal to 0.1 millimeter और 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये आपने फाइंड करना है। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हम फाइंड कर रहे हैं इसमें वैल्यू जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास प्रैक्टिकल क्या है, मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर एंड इट्स कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ वॉल्यूम, और फिर उसको अगर हम देखेंगे हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिलेंडर का, या फिर हमें वो फाइंड करने के लिए
उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमें पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो पाई के बारे में पूछा सकता है व्हाट इज़ पाई, तो यू कैन सिंपली गिव दिस आंसर दैट पाई इज़ अ रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 है और इसके कोई यूनिट भी नहीं होता क्योंकि ये रेशो है। वॉल्यूम, व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी थिंग्स, एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो अगर हम ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर कितना वॉल्यूम लेता है, उसकी लेंथ भी, उसका सर्कमफ्रेंस भी, दोनों को अगर लेके हम कंबाइन करें तो हमें पता चलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपल इज़ पाई आर स्क्वायर एल। ये लिखा हुआ है वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई, ये पाई की वैल्यू, ये पाई है, दिस इज पाई, एंड आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट अपना वर्नियर कैलिपर से, और बाद में डायमीटर फाइंड होता है, फिर उसका रेडियस आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये सारे का सारा कॉलम के अंदर वो डिफाइन किया हुआ है लास्ट वीडियो के अंदर। कॉलम में आपके पास रेडियस क्या आ रहा है या फिर आपने डायमीटर क्या लिखना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देता है हाइट से। अगर आप ये देखें, ये हाइट भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगी और रेडियस भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो ये इन द एंड इवेंचुअली द वैल्यू विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो वॉल्यूम में होता है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? स्फीयर के बारे में हमने असल में इस प्रैक्टिकल के अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू रेडियस क्यूब। ठीक है, ये आपका स्फीयर का है, अगर स्फीयर के बारे में वो पूछ लेता है। एंड व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर? ज़ीरो एरर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हमारा वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है, जब वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आ रही होती, मैं बताता हूँ आपको, एक ही वीडियो इसकी मैंने पिक्चर रखी हुई है। देखिए मैं ज़ीरो एरर, अब ये वर्नियर कैलिपर की एक रीडिंग है जहाँ पे हमारा वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल के डिवीजन्स हैं, दीज आर द वर्नियर स्केल डिवीजन 10 डिवीजन्स, और ये मेन स्केल के डिवीजन ऊपर हैं इस पहली वीडियो में। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दे आर, यहाँ पे दोनों मैच करें, कोइंसाइड करें, तो दिस इज दे इट्स नॉट एनी ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर कब होता है? जब ये कोइंसाइड ना हो। जैसे अब ये पहले वाले में देखें, सेकंड वाले में, इसमें पॉजिटिव एरर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे। ये मेन स्केल की ज़ीरो है, ये हमारा मेन स्केल का ज़ीरो है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, और ये हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव एरर। ये पॉजिटिव एरर कब आता है? पॉजिटिव एरर आता है व्हेन वर्नियर स्केल इज़ ऑन राइट। वर्नियर स्केल की हमारी रीडिंग राइट पे चलेगी। अगर आप देखें ये राइट की तरफ मूव कर गई है, यहाँ से अपना ये मेन स्केल की रीडिंग यहाँ है, और इसके राइट पर हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है जो ये है, तो इसलिए ये पॉजिटिव एरर है। ठीक है, और नेगेटिव एरर कब होगा? जब मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग उसके उस पे होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तो वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव एरर। दो टाइप के ज़ीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। सही है। और जब नेगेटिव एरर कब होता है? एंड नेगेटिव एरर व्हेन ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के लेफ्ट पे अगर आपका ज़ीरो आता है तो फिर ये हमारे पास आ जाता है वर्नियर स्केल का। अब ये देखो यहाँ पे ये लेफ़्ट पे चला गया, यहाँ पे यह क्या था, यहाँ पे ज़ीरो था, मेन स्केल का यहाँ पे था, और इसके राइट पे था, तो राइट पे होगा तो पॉजिटिव एरर है। और अगर ये ज़ीरो यहाँ पे रहे और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे चला जाती है वैल्यूज़ वर्नियर स्केल की, तो ये हमारे पास नेगेटिव एरर होगा। इसमें दो ही किस्म के क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है, और ज़ीरो एरर क्या है। ज़ीरो एरर आपको पता होना चाहिए कि जब कोइंसाइड नहीं कर रहे मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो दैट इज़ ज़ीरो एरर।
इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रह जाता है पूछने के लिए, दैट इज़ वाई इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट नेम पायर वर्नियर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। तो मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को एटलीस्ट प्रिपेयर करें, और फिर अब दूसरे प्रैक्टिकल के लिए मैं दोबारा एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा।